एक राजा था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री की शादी करने के उद्देश्य से पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। उसने सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया। राजा ने स्वयंवर को जीतने के लिए एक शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति 1 से 20 तक की गिनती सुना देगा, उसी व्यक्ति से राजकुमारी की शादी होगी। यह सुनकर मंत्री बोला, महाराज, 1 से 20 तक की गिनती तो कोई भी सुना सकता है। यह सुनकर राजा जोर से हंसने लगे और बोले, मुझे ये साधारण गिनती नहीं चाहिए। वो गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा ब्रह्मांड आना चाहिए। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु छूटनी नहीं चाहिए। स्वयंवर का दिन आ गया। राजकुमारी दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। एक एक करके राजा आए पर ऐसी गिनती ना सुना सके जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। शाम का समय हो गया, परंतु कोई राजा गिनती ना सुना सका। सभी राजा एक एक करके जाने लगे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। एक राजा वहां रुका। वह वहां स्वयंवर की बात बताने लगा कि बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी स्वयंवर की शर्त के अनुसार गिनती नहीं सुना सका। राजकुमारी भी मायूस हो गई होगी। उसकी बात सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। सबकी बात हलवाई बोला, ये सब अमीरों के चोंचले हैं। अगर ये गिनती मैं सुना दूंगा तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? यह बात सुनकर राजा बोला, क्या तुम सुना सकते हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम स्वयंवर को जीत जाओगे। शर्त के अनुसार राजकुमारी तुमसे शादी करेगी। यह सुनकर हलवाई राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गिनती सुनाई जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। वह गिनती आप भी सुनो। 1 ईश्वर, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 मास, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19 तुम, 20 वामय। ये गिनती सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। राजकुमारी ने अपनी वरमाला उस हलवाई के गले में डाल दी। हलवाई ने अपनी दुकान बंद कर दी और वहीं राजमहल में ही रहने लगा।